नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी 9 पर जो है एक रियल स्टोरी लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। जो आप वीडियो क्लिप में जो देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, फोटो में दिखाई दे रहा है कि ये जो लड़का है वो बेड के अंदर है और जो लोग इसके आसपास खड़े हैं वो इसके हाथों में डंडे हैं, लाठी है और लोहे के पाइप वगैरह, प्लास्टिक के जो पाइप है उनके हाथों में हुए हैं और इस लड़के की जो है वो पिटाई कर रहे हैं। अब ये पिटाई क्यों कर रहे हैं, क्या ये चोर है या इसने कुछ बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो सब जानने के लिए आप इस हमारे YouTube चैनल क्राइम डायरी 9 में लगातार बने रहिए। और जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो ये जो कहानी है वो कहानी उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी का एक गांव है, उस गांव का जो है एक लड़का रहा करता है जिसका नाम होता है लवकुश। लवकुश अपने माता पिता का इकलौता बेटा है और इसके घर में इकलौता भी है और इसके जो माता पिता हैं वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, कुछ जमीन वगैरह है, कुछ दुकानें वगैरह हैं। तो इकलौता जो बेटा है इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अब जब ये जवान हो जाता लवकुश, यानी इसकी उम्र लगभग 26 साल की हो गई है, तो इसकी शादी की चिंता होती है माता पिता को। और माता पिता को जो चिंता होने के बाद इसकी शादी पड़ोसी गांव में जो एक लड़की हुआ करती है, जो रीना नाम की लड़की होती है, रीना माता पिता को पसंद आ जाती है और रीना के घर वालों को भी लड़का लवकुश पसंद आ जाता है। और ये लव मैरिज नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज होती है। और मैरिज करने के बाद जो लड़की है वो अपनी ससुराल आ जाती है। अब जब ये लड़की ससुराल आ जाती है तो इसे ससुराल जब ये लड़की आ जाती है, अभी इस जीवन इनका ठीक ठाक चल रहा था, किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। पति पत्नी भी दोनों बड़े ही प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। दोस्तों, हर प्रत्येक आदमी के जीवन में ट्विस्ट जरूर आता है, चाहे वो रास्ता फिर उन्नति की ओर जाता हो अथवा अवनति की ओर जाता हो। ये ऐसा इन दोनों के जीवन में भी होता है। अब इसका जो लड़की का बॉयफ्रेंड रहा करता था पहले से ही, उसको जो है उसकी याद आती है और याद आने के कारण ये लड़की है उस बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और फ़ोन करके कहती है कि ऐसा करो, तुम हमसे मिलने के लिए यहाँ पर मेरे गांव मेरी ससुराल आ जाओ। लड़का जिसका नाम केशव होता है, उम्र 28 साल लगभग रहती है, वो लड़का केशव कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज की तारीख में अभी ये मामला ड्रोन का चल रहा है, लोग चोर 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 चोर, ये चारों ओर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में एक अफवाह फैली हुई है। अगर मैं आया और किसी तरह से लोगों ने मुझे जान लिया, पकड़ लिया, तो मारते मारते हमारी हड्डी पसली एक कर देंगे। लड़की कहती है कि ठीक है। लड़का कहता तुम ऐसा करो कि तुम तबीयत खराब बता करके जो है मार्केट में आ जाइए, लखीमपुर खीरी में आ जाइए, हम लोग जो वहाँ मिल लेंगे, बैठ लेंगे, कुछ बातें कर लेंगे। मगर लड़की फिर कहती है, रीना कहती है कि ठीक है, आप सोच लो कि हम लोग आ भी जाएंगे, बाजार बहाना बनाएंगे, तबीयत खराब है, लेकिन हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। इससे अलावा मैं और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो क्या जसवंतबा में बाजार में आने के बाद क्या वो पूरा हो सकता है। आखिरकार को ये बात लवकुश की समझ में आ जाती है और समझ में आने के बाद जैसा लड़की वो कहती है वो फिर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या तैयार होता है कि ये लड़की जो है कहती है कि अब कोई मेरे जो है एक प्रोग्राम है, उसमें हमारे पति यानी जो हमारा हस्बैंड है, जो जिसका नाम
लव कुश है वो जा रहे हैं, और वो जाने के बाद मुझसे आज कह रहे थे कि मैं सवेरे तक आ पाऊंगा, रात में लौटने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई इरादा नहीं है, हम आ ही नहीं पाएंगे। तो वो लड़की कहती है तुम जो है आ जाना पीछे, और पीछे जो है मेरा मकान बना हुआ है, उस पीछे आकर के तुम छुप जाना, दुबक जाना, और जैसे ही मुझे सब मौका मिलेगा मैं किवाड़ खोल दूंगी, तुम आ जाना। ऐसा ही वो करता है। जब रात का 9 बज जाता है तो वो लड़का यहाँ इस गांव में आ जाता है, और इसके जो घर होता है उसके पिछवाड़े में जाकर के वो लड़का आ जाता है, और आने के बाद वो फ़ोन करता है। वो फ़ोन करता है रीना को, रीना से कहता है कि देखो रीना, मैं तुम्हारे बताए अनुसार यहाँ आ गया हूँ, तुम जल्दी से जल्दी ये मिलने का, दरवाज़ा खोलने का प्रोग्राम बनाओ, नहीं तो अगर किसी की नज़र पड़ गई तो मैं चोर चोर करके जो है मैं बुरी तरह से मारा जाऊँगा, पीटा जाऊँगा। लड़की कहती है अभी तुम रुक जाइए, हमारे जो और घर के अन्य लोग सदस्य हैं वो खाना खा तो चुके ही हैं, कुछ देर और रुक जाइए, जैसे ये नींद के आगोश में आएंगे हम आपको जरूर बुला लेंगे। वो लड़का चुपचाप बैठ जाता है, दुबक जाता है, और बैठने के बाद वो घड़ी देखता है, समय का इंतजार करता रहता है। इधर जब से ही वो लड़की के घर वाले जो यानी ससुराल पक्ष के लोग सोते हैं तो वो लड़की जो है अब चुपके से धीरे से दबे पांव आती है, और दबे पांव आने के बाद जो उस खिड़की होती है वो उस खिड़की को खोल देती है, और खिड़की को खोलने के बाद वो लड़का उस खिड़की के रास्ते से दबे पांव आता है, और आने के बाद उस जो रीना का बेडरूम है उसमें वो प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, ये जब आ जाते हैं, प्यार मोहब्बत की कई तरह की बातें करते हैं, कई दिनों के बाद इनका मेल मिलाप हुआ है, क्योंकि ये बॉय जो लड़की थी वो पहले से मुलाकात करती रहती थी, फिर शादी हो गई, फिर जो मिलन हुआ वो काफ़ी टाइम के बाद हुआ था। अब इन पर जो है रहा नहीं जाता है, लड़का अपने सारे बस उतार देता है, लड़का केवल अंडरवियर में यानी जो चड्डी होती है वो उसमें शेष रह जाता है। तो अब ये लड़की है, संबंध बनाते हैं, पूरी रात रुकते हैं, रात का लगभग 2 बज जाता है। 2 बजने के बाद जैसे ही घड़ी में 2 बजे, ये करीब करीब 10 बजे घुसे थे घर में, 11 बजे, और रात का 2 बज गया, 3-4 घंटा ये समय बिताते हैं आप बेडरूम में। अब जो है जो लव कुश जहाँ गया हुआ था वो आ जाता है अपने द्वार पर, और आने के बाद दरवाजे की कुंडी बजाता है, सांकल होती है उसको खटखटाता है, कहता है भाई रीना दरवाजा खोलो। रीना अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, वो तो जो है एक बॉयफ्रेंड के साथ, पूर्व प्रेमी के साथ वो जो है घर में अय्यासी कर रही होती है। अब वो डर जाती है, सहम जाती है, लड़का भी डर जाता है, सहम जाता है कि मैं क्या करूं। अब वो लड़का कहता है कि जल्दी से मुझे उपाय बताओ भैया, मुझे छिपाओ, नहीं तो अगर उसने आकर के चोर चोर कह दिया तो मेरी बहुत ही बुरी गत होगी। हम जानते हैं गांव वाले कितने जोर से बड़ाई लगाते हैं। तो ऐसा करने के बाद वो लड़की डरती है, सहमती है। फिर उसके बाद जो दीवान बेड होता है, दीवान बेड की जो है पिलाई होती है, सीट होती है, उसको हटाती है, और हटाने के बाद कहती है तुम इसमें घुस जाइए, प्रवेश कर जाइए। वो लड़का उसमें जल्दी से दुबक जाता है, लड़की पिलाई बंद करती है, बेड लगाती है, उसके बाद वो जाके दरवाजा खोलती है। अब जब वो लव कुश आता है, घर में सब कुछ सामान है, लेकिन उसको पूछता है कि इतनी देर तुमने ये क्यों खोलने में लगा दी कुंडी। तो वो कहती मैं गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन अब जो बातें करते हैं, उसकी भी पत्नी है, तो बातें करते हैं तो जो है वो लड़की रीना बहुत शर्मी होती है, डरी हुई होती है। जो बात करने का जिसका लहजा है वो जबान लड़खड़ा रही होती है, उसके अंदर जो है डर बैठा हुआ है। लड़का पूछता भी है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम की डरी हुई क्यों हो, तुम शर्मी हुई क्यों हो, क्या मेरे जाने के बाद तुमसे घर वालों ने कुछ कहा है, उल्टा कहा है, कुछ कहा है तो मुझको बताइए। वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी मेरी 19 से किस तबीयत है, वो बहाना मारती है। लेकिन दोस्तों, चोर मतलब अपराधी चोर कितनी भी सटीकता से अपराध करे,
मतलब परफेक्ट तरीके से अपराध करे, लेकिन उसके अपराध करने में कहीं न कहीं चूक हो जाती है, कहीं न कहीं गलती हो जाती है। ऐसा इस केस में भी होता है। जो लड़का था उसकी शर्ट जो है मेज पर रखी रह जाती है और तो बकिया का ठीक था। उस लब को उसकी नजर उस पे जाती है, सीट पर, मेज पर, तो वो देख लेता है कि शर्ट जो है किसी की है, इसका मतलब इस कमरे में कोई न कोई है। अब वो अपने पिताजी को, अपने चाचा को और जो घर के पारिवारिक सदस्य हैं सबको जगा लेता है और कहता है पिताजी इस घर में कहीं न कोई चोर छिपा हुआ है, कहीं न कोई शख्स छिपा हुआ है। अब सारे लोग डंडा ले लेते, कुछ डंडा, लाठी डंडा जो भी देहातों में होता है वो लेने के बाद अब पूरे घर को खंगाला जाता है, ढूंढा जाता है, कोना कोना ढूंढा जाता है, लेकिन कहीं कोई मिलता नहीं है। अचानक से उसके दिमाग में लब उसके एक तस्वीर आ जाती है, क्यों न दीवान बेड को खोला जाए, देखा जाए। दीवान बेड को जैसे ही वो हटाते हैं तो दोस्तों आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो, इस बेड में जो है लड़का किस हालत में दुखा हुआ है, लड़का डरा हुआ है, शर्मा हुआ है और जो लोग हैं इस पर लाठी डंडा बरसा रहे होते हैं। अब लड़के को उस पर निकाला जाता है। निकालने के बाद उस लड़के को पूछा जाता है और लड़का भी है बगैर मतलब ना नुकुर के सीधा अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और अपराध बताता है जब रीना स्कूल में पढ़ रही होती है, उस आज से शादी से भी पहले 4 साल पहले से लगभग 4 साल पहले से इससे मेरा लव अफेयर है। तब से हम लोग मेल मिलाप करते चले आ रहे हैं, संबंध बनाते चले आ रहे हैं। तो लड़की के पिता ने जब आपसे शादी की तब भी हमसे मेल मिलाप था, लेकिन इस लड़की ने अपने पिता के आगे, माता के आगे, भाइयों के आगे कभी इजहार नहीं किया, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, बताया नहीं। अगर ये बता दे, अब वो लड़का भी कह रहा है अगर ऐसा था, लब कुछ कह रहा है तो मुझे पहले बता देना चाहिए था, हम इस शादी के लफड़े में ही क्यों पड़ते। अब रात पर उसको रोक लिया जाता है। सुबेरा होता है। सुबेरा जब होता है तो घर के सारे लोग मिलकर के और उसके ससुराल जो है जहाँ लब उसकी, उसके माता पिता को फोन किया जाता है, भाई को फोन किया जाता है, सारे लोग आकर के एक पंचायत बैठती है। पंचायत में तय होता है कि क्यों ना इस लड़की की, रीना की शादी इस केशव से ही करा दी जाए। वो तो लड़का मना ही कर देता है, मुझे तो अब रखना ही नहीं है किसी की मतलब, ये हमारे साथ जो धोखा कर रही है हमें, हम अब जो है मंदिर में, गांव में जो एक मंदिर होता है, माता पिता की, सारे परिवार की उपस्थिति के सामने, यानी ससुराल से लड़की को ससुराल भेज दिया जाता है। इस तरह से ये कहानी का जो है दीप एंड हो जाता है। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान, किसी को बदनाम, किसी को परेशान करना नहीं है, मगर एक जरूर मुझे कहना है कि जो लड़कियां शादी के बाद भी बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ती हैं, यहाँ तो एक गनीमत रही कि वो लड़का दिल दिखाता है जो कि वो शादी करा देता है। आपने तमाम कांड देखे हैं, कहीं न कहीं लड़की को पीस दिया जाता है, काट दिया जाता है, नहर में डाल दिया जाता है, बोरी में पैक कर दिया जाता है, यानी कि तमाम तरह का जो है हत्याओं जैसे अपराध होते हैं। तो दोस्तों मेरा फिर कहेंगे जाते जाते, अगर कोई लड़की शादी के बाद भी जो गलत कर रही है, कृपया ऐसा ना करें। लड़की के ऐसा करने से 3 पीढ़ी की नाक कटती है। अकेली लड़की बदनाम नहीं होती है, उसके माता पिता बदनाम होते, उसके मामा पक्ष भी बदनाम होता है। तो नमस्कार दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।